हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी SDR चैनल पर। मेरा नाम है प्रेमलता और मैं क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, प्रश्नावली 1.1। पिछले वीडियो में हम लोग इसका पहला प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्न संख्या 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसके उत्तर की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM है। इसके अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत 4 प्रश्न दिए गए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला है 26 और 91। दो संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें HCF और LCM ज्ञात करना है और उत्तर की जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM होता है। चलिए स्टार्ट करें। 26 का हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो हो जाएगा 2 गुणे 13, 13 दूनी 26 होता है। इसके बाद में 91 का करेंगे, इक्वल हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 13 सत्ते 91, ये हो गया है ना, इसका फैक्टर हो गया। अब हम HCF इसी से निकालेंगे, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो इसमें देखेंगे जो इन दोनों के फैक्टर में शामिल हो, जो अंक इन दोनों के फैक्टर में जो संख्या शामिल हो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो गया 13 यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये एक बार ये और तो कोई है नहीं, तो इसका HCF यही हो जाएगा 13, ठीक है। इस प्रकार LCM भी निकालेंगे, LCM भी इसी फैक्टर से निकालेंगे हम लोग। अब देखेंगे इसमें इसमें 13 और 13 दोनों में शामिल है, बाकी ये दोनों एक दूसरे में नहीं है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 हम एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में है, दोनों में कॉमन है, तो हम इसको केवल एक बार ही लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया इसका HCF और ये हो गया इसका LCM। इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे LCM 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 करेंगे तो हो जाएगा 182, 182, ठीक है। अब इसका LCM ये हो गया और HCF ये। अभी हम उत्तर की जांच करेंगे। ये हो गया इसका HCF और ये हो गया इसका LCM, ठीक है। उत्तर की जांच तो होता है दो संख्याओं का गुणनफल, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल होता है HCF इंटू LCM। तो फर्स्ट नंबर क्या था, 26 था, मल्टीप्लाई 91 इक्वल HCF कितना आया था, 13 आया था। HCF 13 आया है और LCM आया है 182, 182 आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त हुआ 2366 और इधर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल रहा है 2366। तो ये दोनों साइड बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा LCM और HCF आया है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम उत्तर की जांच करते हैं।
यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल HCF इंटू LCM होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM होता है उत्तर की जांच करने पर। तो फर्स्ट नंबर कितना था 336 और सेकंड नंबर था 54। इक्वल HCF आया था 6 और LCM आया था 3024। तो HCF हो गया 6 और LCM हो गया 3024। मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 18,144। यहाँ मल्टीप्लाई करने पर यहाँ भी हो जाएगा 18,144। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सिद्ध होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM है। ठीक है, इस तरीके से हम नीचे लिख देंगे। अगर चौथा देखते हैं, चौथा है 867 और 255। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे। 867 इक्वल फैक्टर करते हैं 867 का। अभी 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6, 3 बटे 24, 3 नवा 27। ये कटेगा 17 से। 17 एकम 17, 11 तो हो जाएगा 119। तो हो जाएगा 17 सत्ते 119। पुनः ये 17 से ही डिवाइड होगा। 17 एकम 17, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 गुणे 17 गुणे 17। ठीक है, इस तरीके से। अभी 255 का करेंगे फैक्टर। 255 3 से 3 बटे 24, 3 पचे 15। तुम्हें 3 से नहीं कटेगा, इसको 5 से काटते हैं। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। 17 से 17 एकम 17, तो इसका फैक्टर हो गया 3 गुणे 5 गुणे 17। लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 17। ठीक है, अब इसका ज्ञात करेंगे हम HCF। HCF हो गया, ये 3 इसमें है और 17 है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 17, और कोई दोनों में कॉमन नहीं है। तो हो जाएगा 3 गुणे 17 हो जाएगा 51। अब ये हो गया इसका HCF। HCF हो गया। अब हम निकालेंगे LCM। LCM निकालते हैं। देखेंगे इसमें 3 है एक बार, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 कॉमन है, 3 लिख देंगे। इसके बाद में इसका फैक्टर 5 है, इसका फैक्टर 5 नहीं है, ये हम यहाँ पे 5 भी लिखेंगे। ठीक है, उस तरीके से यहाँ 17 जो है एक बार है और इसमें 2 बार है,
जिसमें अधिक बार होगा वो वाला यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे 17 गुणे 17 इस तरीके से। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 4335। ठीक है, तो एलसीएम इसका इतना हो गया और एचसीएफ इतना हो गया। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। तो फर्स्ट नंबर क्या था? फर्स्ट नंबर हमारा था 867 और सेकंड नंबर था 255। इक्वल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ आया था 51 और एलसीएम आया था 4335। आपस में मल्टीप्लाई सब कर लेंगे और देखेंगे दोनों साइड बराबर है या नहीं। जब हमने इसका आपस में मल्टीप्लाई किया तो आया 2,21,085। इसी प्रकार से हम इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई किए तो सेम टू वही आया है। इसका मतलब ये हुआ कि यह सिद्ध होता है कि एचसीएफ इक्वल एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो लिखेंगे अतः यह सिद्ध होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन थे लगभग 4 क्वेश्चन और चारों हमने सॉल्व कर दिया। और अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।